जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस दिव्य भक्तिमय परिवार में। नवरात्रि का पावन समय चल रहा है, जब माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर में पधारती है और अपने आशीर्वाद से हर कष्ट, हर दुख को मिटा देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ दुर्गा का वो महामंत्र जिसे नवरात्रि के 9 दिनों में अवश्य सुन लेना चाहिए, क्योंकि उसे नवरात्रि के 9 दिनों में सुन लेने मात्र से ही आपके परिवार के सारे कष्ट, सारे संकट, सारी बाधाएं दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है और माँ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पे बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक अद्भुत महामंत्र बताया गया है जो माँ दुर्गा के 9 रूपों का आह्वान करता है और कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के 9 दिनों में इस मंत्र को कुछ नियमों, कुछ उपायों के साथ अगर जाप किया जाए तो दोस्तों यकीन मानिए, इससे आपके घर में धन वर्षा होना प्रारंभ हो जाता है, सुख शांति का माहौल हो जाता है और इससे जो चमत्कार और फायदे आपको होने वाले हैं वह भी मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बस आप हमारे साथ ऐसे ही आगे तक बने रहिए। दोस्तों, माँ का आह्वान हम लोग एक ऐसा मंत्र जिसके द्वारा नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों का हम आह्वान कर सकते हैं, वह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। जी दोस्तों, यह मंत्र माँ चामुंडा का महामंत्र है जो हर प्रकार के संकट को काट देता है, दुष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा करता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराता है। दोस्तों, इस मंत्र का आप चाहें तो हमारे साथ 2-3 बार जाप कर सकते हैं ताकि आपका उच्चारण शुद्ध हो सके और माता का सही तरीके से आपके मुंह से इस मंत्र का जाप हो सके। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। बहुत साधारण सा मंत्र है, बस इसे आप कम से कम 5-7 बार एक बार मेरे साथ जरूर पढ़िए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इस मंत्र के हर अक्षर का क्या क्या अर्थ निकलता है। दोस्तों, ओम यह सृष्टि का मूल स्वर है जो हर मंत्र की आत्मा है। ऐं विद्या और बुद्धि देने वाला बीज मंत्र है। ह्रीं शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। क्लीं आकर्षण और प्रेम की ऊर्जा का प्रतीक है। चामुंडाय माँ चामुंडा का नाम जो बुराई का नाश करती है। विच यह शब्द हर प्रकार के भय को समाप्त करने वाला है। यह मंत्र जब पूरे भाव और श्रद्धा के साथ जपा जाता है तो घर से नकारात्मक ऊर्जा, बाधाएं और विपत्तियां स्वयं ही दूर हो जाती हैं। मानो जैसे माँ अपने करुणामय हाथों से हर पीड़ा को छूकर समाप्त कर देती है। जब आप इस मंत्र का जाप श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे, जब आप इस मंत्र को अपनी आत्मा में बसा लेंगे, इस मंत्र का जाप करके आप अपने घर को शुद्ध कर लेंगे, अपनी आत्मा को पवित्र कर लेंगे, अपने परिवार की बुराइयों से रक्षा करेंगे, तब आपको एक एहसास होगा कि सच में आपके आत्मा में बहुत बड़ा घाव था जिसे माँ धीरे धीरे अपने कोमल और मुलायम हाथों से छूकर उस घाव को खत्म कर रही है, उस पर मलहम लगा रही है।
दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में इसका प्रयोग कैसे किया जाए, चलिए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में इस मंत्र का जाप करने का विशेष महत्व है दोस्तों। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति या फिर कोई भी तस्वीर आप अपने सामने रख लें, किसी लाल वस्त्र के ऊपर, या फिर आपके पास में तस्वीर या फोटो है तो आप उसे दीवार पर भी लगा सकते हैं। उसके सामने आपको एक घी का शुद्ध दीपक जलाना है। पुष्प और जल आपको माता की उस तस्वीर के सामने, फोटो के सामने, मूर्ति के सामने, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो उसके सामने आपको फूल और जल अर्पित करना है और इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर आप पूरा जाप नहीं कर पाते हैं तो केवल इस मंत्र को सुन लें या मन ही मन 11 बार बोल लें। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि 108 बार हम इसका जाप नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप चाहें तो इस मंत्र को 108 बार सुन भी सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं चाहें तो केवल 11 बार ही आप इस मंत्र को बोलें। नवरात्रि में इस मंत्र को सुनना और जपना आपके परिवार की रक्षा करता है, आपको बीमारियों से दूर करता है। आपके मन में इस मंत्र का जाप करने से विश्वास बढ़ता है और माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। इस मंत्र के जाप से बीमारियां दूर होती हैं और नौकरी धंधे में भी प्रगति मिलती है। साथ ही साथ जीवन में नया उत्साह भी आता है। दोस्तों, शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार भयंकर संकट में था। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। नवरात्रि का समय आया और उस परिवार ने केवल इस मंत्र का स्मरण किया। दोस्तों, ओम हेम हीम क्लीम चामुंडे विच, इस मंत्र का सिर्फ स्मरण किया और माँ दुर्गा ने उनकी परीक्षा ली। लेकिन 9वें दिन उनके घर में चमत्कार हुआ। गांव के लोग अनजाने में उनके घर पर अन्न, वस्त्र और धन ले आए। सभी ने कहा, हमें लगा माँ ने कहा है कि यह घर खाली है, जाओ और इसे भर दो। उस दिन से उस परिवार ने कभी कमी नहीं देखी। दोस्तों, यह है इस महाशक्तिशाली मंत्र की शक्ति। जब आप विश्वास और श्रद्धा से इसे जपेंगे तो देखना, माँ स्वयं आपके परिवार की रक्षा करेगी। माँ स्वयं आपके परिवार के साथ खड़ी हो जाएगी और स्वयं आपको हर संकट से, हर बाधा से हाथ पकड़कर बाहर ले आएगी। दोस्तों, यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है और अगर इस मंत्र का जाप नवरात्रि के 9 दिनों में किया जाए सच्चे हृदय से, सच्ची भक्ति से, तो दोस्तों यकीन मानिए इससे जो चमत्कार होंगे उन्हें देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। दोस्तों, इससे बहुत सारे चमत्कार हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारे घर में सुख शांति की उन्नति होती है, हमारे घर से नकारात्मक बुराइयां दूर हो जाती है, हमारा जो भी काम धंधा है, बिजनेस है, जो भी कारोबार है उसमें बढ़ोतरी होती है। अगर आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो इस मंत्र का जाप करते ही कुछ ही दिनों में आपको नौकरी के बहुत सारे ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ जिनके संतान बाधाएं आ रही है, शादी की बाधाएं आ रही है, वो सब भी इस मंत्र का जाप करने से दूर होती है। दोस्तों, यह मंत्र चाहे बड़ा जाप करे या फिर छोटा बच्चा, इस मंत्र में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर 9 दिन
आपके घर में इस मंत्र का जाप किया जाए तो माँ दुर्गा के नौ ही रूप प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो या फिर संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, शादी में अड़चन आ रही है, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा या फिर घर में सुख शांति नहीं है, दोस्तों जैसी भी आपको परेशानी हो, बस आप इस मंत्र का एक बार शुद्धता और सच्चे हृदय से जाप करके देखिए। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। माँ स्वयं आपको मनचाहा आशीर्वाद दे रही है। दोस्तों यह मंत्र उस तरीके से काम करता है जैसे हमारे शरीर पर बहुत बड़ा घाव हो और उसे एक चुटकी में बजाते ही माँ ने ठीक कर दिया हो। इसी तरीके से यह मंत्र असरदार है। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। बस एक बार आप इसे सच्चे हृदय से जाप करके देखिए, फिर आप स्वयं बोलेंगे कि सच में इस मंत्र में बहुत ताकत है। यह बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के बराबरी कोई और मंत्र नहीं कर सकता है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में इस मंत्र का जाप सच्चे हृदय से कर लिया जाए तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर से सारी पीड़ा, सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि यह माँ दुर्गा का रक्षा कवच के रूप में मंत्र है। जैसे हमारे चारों तरफ माँ दुर्गा ने कोई रक्षा कवच बना दिया हो, ऐसा ही इस मंत्र का चमत्कार है। बस आप इस चमत्कारी मंत्र का जाप करिए। बहुत ही सरल और बहुत ही साधारण से उपाय है। इस मंत्र का जाप भी आप सच्चे हृदय से अगर करते हैं तो बहुत ही जल्द आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडै विच। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुख शांति हो, आपके घर में समृद्धि, व्यापार, पैसा हो, दुष्टों से, बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा हो, हर प्रकार के कष्ट, बीमारियों से आपकी माँ मदद करे, तो बस आपको माँ चामुंडा का यह मंत्र ध्यान रखना है और इस मंत्र का आप जाप करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों इस मंत्र को अगर आप चाहें तो सिर्फ 11 बार भी बोल सकते हैं। इससे भी माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपको अपने जीवन में नए नए उत्साह देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह था माँ दुर्गा का महामंत्र। इसे नवरात्रि के 9 दिनों में अगर सुन लिया जाए या इसका जाप कर लिया जाए और अपने जीवन में माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है तो दोस्तों यकीन मानिए सिर्फ सुनने और जपने मात्र से ही माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपको मनचाहा आशीर्वाद भी देंगी। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर कर दीजिए। दोस्तों नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इन दिनों में अगर यह वीडियो आपको प्राप्त हो रही है तो मान लीजिए माँ दुर्गा की आप पर असीम कृपा है। माँ दुर्गा स्वयं चाहती है आपको सभी कष्टों से और बाधाओं से दूर करना। आपके सारे दुख को माता रानी हरना चाहती है। दोस्तों इसलिए इस नवरात्रि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि हर घर में माँ के इस मंत्र का जाप किया जाए, हर घर में माँ दुर्गा निवास करे, हर घर से परेशानियाँ, संकट, बाधाएं दूर हो जाएं, सभी लोग अपना जीवन यापन माँ की रक्षा कवच के सुरक्षा में करें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार वालों के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके जानकार है उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि माँ दुर्गा का यह मंत्र सभी घरों में जप किया जाए, सभी घरों में इस मंत्र को
पढ़ा जाए ताकि हर घर में माँ की कृपा बरसने लगे, हर संकट मिट जाए और हर परिवार सुख और शांति से जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना और नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से वस्त्र, कौन से रंग हमें पहनने चाहिए, कौन से भोग माता रानी को लगाने चाहिए, माता रानी की किस तरीके से पूजा की जानी चाहिए, कलश स्थापना कैसे करें, माता की जोत कैसे लें, 9 कन्याओं को कैसे भोग करवाएं, क्या क्या भोग करवाएं, नवरात्रि के 9 दिनों में क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सभी पर हमने दोस्तों अलग अलग वीडियो बनाई है। अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमारी सभी वीडियो को देखें ताकि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसका आपको पूर्ण तरीके से पता चल सके। दोस्तों, माँ दुर्गा जो कि माँ के 9 रूप इस धरती पर नवरात्रि के 9 दिनों में हमारे हर घर में आकर रहते हैं, लेकिन हमसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिनसे माँ दुर्गा हमसे नाराज हो जाती हैं, हमारा घर छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने हर एक टॉपिक पर एक अलग अलग वीडियो बनाई है जिनसे आपको बहुत फायदा हो सकता है, बस देरी है उन्हें सुनने मात्र की। तो दोस्तों, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो आप तक नहीं पहुंची है वो सारी आप तक पहुंच जाए और आप एक एक करके हमारी हर एक वीडियो को सुनिए और उन्हें समझिए ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, आपके घर से सारी परेशानियां, बाधाएं माँ दुर्गा दूर कर सके। दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दीजिए ताकि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो सके। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इस मंत्र को कमेंट में भी लिख सकते हैं ताकि इस मंत्र को कमेंट में लिखने मात्र से ही माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न हो और आपकी मनचाही मनोकामना को पूर्ण करें। मैं आपको एक बार यह मंत्र फिर से बता देती हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच। 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 बहुत सरल मंत्र है दोस्तों, बस ज़रूरत है आपकी श्रद्धा की, आपकी भक्ति की। आपने हमें इस वीडियो में और हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। बस मैं चाहती हूँ कि आपका यह प्यार, यह सम्मान, यह इज्जत ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बनी रहे। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए और सुंदर वीडियो लेकर आते रहें। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। यह समय सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं होता बल्कि हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने और हमारे जीवन में सुख समृद्धि पाने का सबसे उत्तम समय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नवरात्रि में किसी खास पेड़ को छूकर आ जाया जाए तो गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है और माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उसी अद्भुत रहस्य के बारे में बताने वाली हूँ। बस आप मेरे साथ बने रहिए मेरी इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में हर पेड़ का अपना अपना महत्व बताया गया है। तुलसी, पीपल, आंवला, बेल, नीम, ये सब सिर्फ साधारण वृक्ष नहीं होते बल्कि देवी देवताओं के स्वरूप इन्हें माना जाता है और कहा जाता है कि इन पेड़ों में विशेष देवी देवताओं का निवास होता है। तुलसी का पौधा हम अपने घर में लगाते हैं और इससे हमारा पूरा घर शुद्ध और पवित्र हो जाता है।
पीपल के वृक्ष की हम अमावस्या, पूर्णिमा को और विशेषकर शनिवार के दिन पूजा करते हैं। आंवले की पूजा भी हम आंवला नवमी जैसे विशेष अवसरों पर करते हैं। ऐसे ही बेलपत्र की हम हर सोमवार को और हर दिन शिव जी के जब भी हम चढ़ाने के लिए जाते हैं तो बेलपत्र की पूजा भी की जाती है और विशेष अवसरों पर भी बेलपत्र की पूजा की जाती है। ऐसे ही नीम के पौधे की भी हम पूजा करते हैं और इसे भी साफ स्वच्छ वृक्ष मानते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में बहुत से ऐसे बात बताई जाती है, बहुत से ऐसे टोटके बताए जाते हैं जिन्हें करने से हमें मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, ये सब वृक्ष जो है ये साधारण नहीं है, बल्कि इनमें देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। लेकिन नवरात्रि के समय पीपल का पेड़ और आंवले का पेड़ विशेष महत्व रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में बहुत से ऐसे उपाय, बहुत से ऐसे टोटके बताए जाते हैं और लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन से सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं छोड़े 2-5 मिनट के उपाय करना और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पाना, तो दोस्तों, नवरात्रि के समय पीपल का पेड़ और आंवले का पेड़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पीपल का पेड़, इसे स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का वास स्थान माना गया है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही निवास करते हैं। कहा गया है कि नवरात्रि में पीपल के पेड़ को छूकर प्रणाम करने से पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है और घर की दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप चाहते हैं कुछ खास उपाय करना, तो बहुत ही सरल और साधारण उपाय है। आप पीपल के पेड़ को हमेशा छूकर, हाथ लगाकर प्रणाम करें, नमस्कार करें, क्योंकि अगर आप पीपल के पेड़ को छूते हैं तो इससे आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है और इसको छूने मात्र से ही हमें पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हमारे घर से दरिद्रता मिट जाती है और हमारे घर में सुख, शांति का निवास होता है। इसलिए अभी भी नवरात्रि के कुछ दिन बचे हुए हैं। आप चाहते हैं अपने घर से दुख, दरिद्रता को दूर करना और सुख, शांति को लेकर आना, तो दोस्तों, आज से ही प्रारंभ कर दीजिए पीपल के पेड़ को छूना। जब आप उसे छूकर प्रणाम करेंगे तो इससे आपके पितृ और साथ ही साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इससे बहुत ही जल्द आपके घर की दरिद्रता, आपके घर में अगर गरीबी निवास करती है तो वो खत्म हो जाएगी और नए नए अवसर आपको काम धंधे के, नौकरियों के, व्यापार के प्राप्त होने लगेंगे। दूसरा है आंवले का पेड़। जी दोस्तों, इसे माँ लक्ष्मी का निवास स्थान बताया गया है। नवरात्रि में आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसे प्रणाम करके घर में धन, वैभव और सुख शांति पाई जा सकती है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके आसपास या आपके घर में आंवले का पेड़ है, तो दोस्तों यकीन मानिए इसमें माँ लक्ष्मी निवास करती है। और अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में आंवले के पेड़ के नीचे एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसे प्रणाम करते हैं, तो दोस्तों इससे आपके घर में सुख, शांति के साथ ही धन, वैभव की भी बरसात होने लग जाती है। इसलिए इन दोनों ही पेड़ों को हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है और कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप इन दोनों पेड़ में से किसी भी एक पेड़ की या दोनों ही पेड़ों की साथ में पूजा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, तो इससे मिलने वाली जो अपार संपत्ति है उसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। इससे हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, धन वैभव आ जाएगा और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
दोस्तों, शास्त्रों में एक कथा वर्णित है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण हर नवरात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर माँ दुर्गा की आराधना किया करता था। लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे कि पेड़ छूने से क्या गरीबी मिटेगी। लेकिन 9 दिनों के अंत में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी सन्न रह गए। उसे मंदिर में प्रधान पुजारी का स्थान मिला और धन संपत्ति अपने आप उसके पास आने लगी। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पीपल का केवल स्पर्श करने से ही दरिद्रता दूर हो जाती है। इसी प्रकार स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के पेड़ की पूजा करने से रोग, कष्ट और दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। दोस्तों, अब आपको कुछ उपाय करने हैं जिनके द्वारा आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर में ला सकते हैं। आप अपने जीवन से दुख दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। चलिए जानते हैं अब कि वो नवरात्रि में पेड़ को छूना और उसकी पूजा करना किस तरीके से शुभ और सफल हो सकती है। वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको करके हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, सुबह स्नान करके साफ वस्त्र आपको पहनने हैं। फिर आपको माँ दुर्गा का स्मरण करके पीपल या फिर आंवले के पेड़ के पास चले जाना है। पेड़ की जड़ में थोड़ा सा जल आपको अर्पित करना है। उसके बाद पेड़ को प्रणाम करना है और दोनों हाथों से हल्के से उसे स्पर्श करना है, जैसे हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं। फिर ओम दुर्गाय नमः या ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का आपको सिर्फ 11 बार ही जाप करना है। अगर संभव हो तो पेड़ के नीचे एक ही का शुद्ध दीपक भी जलाकर जरूर आए। इतना करने से माँ दुर्गा की कृपा बरसने लगती है और जीवन से दुख, दरिद्रता, कलेश और संकट हमेशा के लिए मिट जाते हैं। दोस्तों, बहुत सरल और साधारण सा उपाय है। अगर आप चाहें तो आज से ही आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप सुबह स्नान ध्यान कर ले, साफ सुथरे वस्त्र पहन ले, और मैं जानती हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में हम सब माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी जोत जलाते हैं। बस आपको उसी समय जब आपने माता रानी की पूजा कर ली है, माँ की जोत जला ली है, माँ को भोग लगा दिया है, उसके बाद आपको अपने आसपास पीपल या आंवले के पेड़ जहाँ पे भी उपलब्ध हो, कोई भी मंदिर हो या आसपास कोई ऐसा स्थान जहाँ पर ये दोनों या फिर इनमें से कोई भी एक पेड़ आपको मिल जाए, वहाँ पर आपको जाना है और उस पेड़ की जड़ में थोड़ा सा आपको जल चढ़ाना है। एक लोटा आपको जल लेकर जाना है और वो आपको उसमें चढ़ा देना है। इसके बाद आपको जो भी पेड़ की आप पूजा कर रहे हैं उसे प्रणाम करना है और दोनों हाथों से जैसे हम किसी के पैर छूते हैं वैसे ही हमें उस पेड़ को स्पर्श करना है। दोस्तों, इसके बाद आपको वहीं पर बैठकर 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः या फिर ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, इसके बाद अगर आपके पास में उपलब्ध हो तो आपको एक दिया अवश्य लेकर जाना है, एक दीपक लेकर जाना है और उस पेड़ के नीचे आपको वह शुद्ध घी का दीपक जला देना है। बस आपको इतना सा ही कार्य करना है और फिर देखिए कैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन से कैसे दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, सारे संकट बीमारियाँ कैसे छूमंत्र हो जाते हैं। दरिद्रता और कलेश हमेशा के लिए आपका घर छोड़ देगी। दोस्तों, असली बात सिर्फ पेड़ छूना नहीं है बल्कि उसके पीछे का भाव है। दोस्तों,
पेड़ प्रकृति का स्वरूप है और माँ दुर्गा स्वयं प्रकृति की स्वरूपा है। जब हम पेड़ को प्रणाम करते हैं तो हम माँ को प्रणाम कर रहे होते हैं। यही भावना हमें चमत्कार कराकर देती है। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में एक बार अवश्य पीपल या फिर आंवले के पेड़ को छूकर देखिए। विश्वास रखिए, माँ दुर्गा आपको कभी भी निवास नहीं करेगी, कभी भी निराश नहीं करेगी और ना ही कभी आपका हाथ छोड़ेगी। माँ दुर्गा वो शक्ति है जो अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती है। माँ दुर्गा परेशानी में हमारी परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन जब हम परेशानी में चारों तरफ से फंस चुके होते हैं तो वही है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें उससे बाहर खींच ले जाती है। बस दोस्तों, विश्वास रखिए और नवरात्रि के 9 दिनों में अगर संभव हो सके तो इन दोनों पेड़ों की पूजा अवश्य करिए और यकीन मानिए, भक्ति में शक्ति है, चमत्कार को नमस्कार है। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं चमत्कार तो कम से कम नवरात्रि के किसी भी एक दिन अवश्य ही इन दोनों में से किसी भी एक पेड़ की पूजा करके देखिए। आपको जो संतुष्टि, जो सुख प्राप्त होगा वह आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जो भक्त विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा को प्रसन्न करता है, माँ दुर्गा की पूजा और प्रार्थना करता है, माँ अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं होने देती है। हर दुख, हर बाधा से माँ उसे बचा लेती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और सुख समृद्धि आपके घर हमेशा बनी रहे और माँ दुर्गा की कृपा अगर आप चाहते हैं कि आप पर बनी रहे, तो इस नवरात्रि इस उपाय को जरूर आजमाइए। उपाय बहुत छोटा है, बहुत साधारण है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस उपाय को करते हैं तो दोस्तों, आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी और आपको मनचाहा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के पास और अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी इस चमत्कारी उपाय का पता चल सके और वो भी नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके और अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कर सके। हर कोई चाहता है कि माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद दे, हम पर प्रसन्न रहे। इसलिए दोस्तों, सभी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। अगर नवरात्रि में यह वीडियो आपको प्राप्त हो रही है तो यकीन मानिए, अब वो समय आ गया है जब माँ ने स्वयं आपको चुना है और माँ चाहती है कि आपके सारे दुख दर्द अब दूर कर दिए जाए, आपको अभी सुख, समृद्धि और संपत्ति प्राप्त की जाए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबाया करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो प्राप्त हो सके। आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक है दोस्तों। यह चमत्कारी उपाय अगर आपने नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लिया तो यकीन मानिए, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों का ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की अगर पूजा करते हैं तो वो हमारी व्यर्थ नहीं होती है। बहुत से लोगों का कहना है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हमें वो चमत्कार प्राप्त नहीं हो पाता है जो कि बिना पूजा पाठ के लोगों को ही प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यह अपनी अपनी किस्मत होती है, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं तो ये छोटा सा उपाय जरूर करके देखिए और फिर देखिए कैसे
माँ दुर्गा आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ दुर्गा आपकी पुकार को सुनती है। जब भक्त माँ दुर्गा को सच्चे मन से पुकारता है तो माँ इतनी सरल और भोली है कि वो तुरंत ही दौड़ी चली आती है। इसलिए दोस्तों, इस नवरात्रि आप भी माँ दुर्गा को प्रसन्न कर लीजिए और माँ दुर्गा की आराधना में जुट जाइए। माँ दुर्गा को सच्चे मन से सच्ची भक्ति दीजिए और फिर देखिए कैसे माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होती है। आपकी हर एक पूजा पाठ को वो स्वीकार करती है। इस उपाय को जरूर आजमाइए और फिर कमेंट में हमें बताना कि क्या सच में आपको ऐसा लगा कि आपके साथ चमत्कार हो रहा है, आपकी परेशानी, आपकी बाधाएं दूर हो रही है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दीजिए ताकि सभी भक्त कमेंट में जय माता दी लिख सकें और सभी का हौसला बढ़ा रहे, सभी को यह चमत्कारी उपाय पावरफुल लगे और सभी की मनोकामनाएं माँ दुर्गा प्रसन्न करे, सभी के जीवन से माँ दुर्गा परेशानियों को हर ले। हे माँ, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो भी यह वीडियो देख रहा है, लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है या दूसरे लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर रहा है, उसके जीवन से सारी परेशानियों को दूर कर देना और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास कर देना। दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं हर रोज आपके लिए ऐसे ही नए नए भक्तिमय वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आपका हौसला बढ़ा रहे और आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से माँ की पूजा कर सके। अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार के नवरात्रि से जुड़े सवाल का जवाब प्राप्त करना तो बस कमेंट में हमें बताया करें, फिर हम आपके लिए वैसी ही वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जय माता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य उपाय बताने वाली हूँ जिसे करने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ घर में कलश स्थापना की। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि अगर आपने श्रद्धा से इसे किया तो आपके जीवन से दरिद्रता, अशांति और नकारात्मकता तुरंत ही दूर होने लगेगी। दोस्तों, कलश को हिंदू धर्म में मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और सभी नवग्रहों का वास माना गया है। पानी से भरे कलश में नारियल और आम के पत्ते लगाने से यह देवी देवताओं का आसन बन जाता है। जहाँ कलश स्थापित होता है वहाँ घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और उस घर से दरिद्रता, ऋण और कलेश हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, चलिए बात करते हैं कि कलश स्थापित कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी शुभ दिन या नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, दीपावली आदि के अवसर पर आप कलश स्थापित कर सकते हैं। अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इस समय में कलश स्थापित करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप किसी कारणवश इस समय कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं तो आप नवरात्रि के बाद पूर्णिमा, अमावस्या, दीपावली जैसे पावन समय पर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। नंबर 2, सबसे पहले आपको मिट्टी या तांबे का कलश लेना है। आपके पास में अगर तांबे का कलश या लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। उसमें गंगा जल और शुद्ध जल आपको भरना है। उसमें थोड़ी सुपारी, अक्षत अर्थात चावल और दूर्वा डालने हैं। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखने हैं और फिर उसके ऊपर नारियल रख देना है। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लाल चुनरी बांध दें। अंत में दीपक जलाकर माता रानी का ध्यान अवश्य करें और उनकी पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें।
दोस्तों, जब आपके घर में विधि विधान से कलश स्थापित किया जाता है तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, बहुत से चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बढ़ जाती है, आपको घर में धन की कमी हमेशा ही दूर हो जाती है, कभी भी आपको धन की परेशानी देखने को नहीं मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियाँ कभी भी घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में कलश स्थापित किया गया हो, घर के सभी कार्य शुभता और सफलता के साथ पूरे होने लगते हैं और साथ ही साथ परिवार में आपसी प्रेम और एकता भी बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में हर पल देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, तो घर में एक बार श्रद्धा से कलश अवश्य स्थापित कीजिए। आप भी चाहते हैं कि आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, पैसे की कभी आपको तंगी ना देखनी पड़े, तो दोस्तों आप भी श्रद्धा से और भक्ति के साथ इस नवरात्रि कलश स्थापित करिए। कलश स्थापित करने के बहुत सारे नियम होते हैं, जिनमें से बहुत ही सरल और साधारण नियम हमने आपको बताए हैं। अगर आप इस तरीके से कलश की स्थापना अपने घर में नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में एक बार श्रद्धा से कलश स्थापित करते हैं तो फिर देखिए कैसे माँ की कृपा से आपके घर में सुख शांति और धन धान्य की वर्षा होने लगती है। माँ अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करती है, वह अपने भक्त की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए नवरात्रि के इस पावन समय में आपको अपने घर में कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, कलश की स्थापना करना बहुत ही सरल है और हमने जो आपको उपाय बताए हैं वो बहुत ही साधारण है। बहुत ही सरल तरीके से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, कलश की स्थापना के लिए आपको एक शुभ दिन की आवश्यकता होती है। हमने आपको बताया है कि आप अगर नवरात्रि के 9 दिन शुभ माने जाते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें कलश स्थापित कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या दीपावली पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, ये भी बहुत ही शुभ दिन माने गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले कलश स्थापित करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक लोटे की आवश्यकता है। उसका आकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप कैसा भी उसे ले सकते हैं। उसमें आपको दोस्तों मिट्टी का होना चाहिए या फिर तांबे का होना चाहिए। आपको इन्हीं दोनों में से एक कलश चूज करना है। उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और साथ ही साथ कुछ बूंदें आपको गंगा जल की भी छिड़क देनी है। उसके अंदर दोस्तों जब आपने पानी और गंगा जल भरा, उसी में आपको सुपारी, अक्षत और दूर्वा भी डालनी है। दोस्तों, इसके बाद आपको जो कलश है उसके ऊपरी भाग पर आम के पत्ते, या फिर आपके पास में आम के पत्ते अवेलेबल ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। आपको 5 अशोक के पत्ते रखने हैं और उसके ऊपर आपको नारियल को रखना है। नारियल में आपको कोई भी एक स्वास्तिक बनाना है, टीका लगाना है और लाल चुनरी अगर आपके पास में हो तो आपको उसे बांधना है। अगर आपके पास में कोई लाल कपड़ा हो तो आप उसे भी बांध सकते हैं। अगर आपके पास में दोनों ही ना हो तो आप मूली का एक छोटा सा टुकड़ा भी बांध सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और आंखें बंद करके माता की आराधना करनी है। माँ को प्रसन्न करना है, माँ की प्रार्थना करनी है सच्चे मन और सच्ची भक्ति के साथ। देखिएगा दोस्तों, अगर आप इस साधारण सी विधि के द्वारा कलश की स्थापना करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि निवास करने लगती है। आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और आपके घर में
जो झगड़े होते रहते हैं, कलेश होती है, वो भी शांत हो जाती है। प्रेम और एकता आपके घर परिवार में बन जाती है। इसलिए कोशिश करिए इस नवरात्रि आप कलश की स्थापना अवश्य कर पाएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके भक्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि यह वीडियो सभी भक्तों को प्राप्त हो सके और उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी दिव्य उपाय हम आपके जीवन में लेते आएं और उनसे आपके जीवन को खुशहाल बना सके। तो दोस्तों, जुड़े रहिए आप भी हमारे साथ। ऐसे ही हमारी नई नई भक्ति वीडियो में हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी प्रार्थना है कि हे माँ दुर्गा, जो भी यह वीडियो नवरात्रि के दिनों में देख रहा है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाना, उसके घर में सारे सुख और संपत्ति देना, मेरी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है। अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से अभी लिख दीजिए। माँ दुर्गा आप सभी का भला करे। जय माता दी। जय माता दी। नवरात्रि का पर्व केवल व्रत, उपवास और पूजा का समय ही नहीं है, बल्कि यह वो पावन समय है जब हम अपने जीवन को अनुशासन, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप, 9 दिन और 9 रंग, हर एक दिन का अलग अलग अपना अपना महत्व होता है। आज मैं आपको बतलाऊंगी नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सा रंग पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, और इन रंगों का हमारी जिंदगी और ऊर्जा पर क्या असर होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी यह भक्तिमय यात्रा अभी प्रारंभ करते हैं। चलिए। पहला दिन दोस्तों, पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। इसमें आपको पीला रंग पहनना चाहिए। क्यों? सुनिए दोस्तों, पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। यह रूप हमें स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। इस दिन पीला रंग पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और खुशियों का प्रतीक होता है। यह रंग पहनकर भक्त अपने जीवन में सकारात्मकता और नई शुरुआत का अनुभव करते हैं। पीला वस्त्र पहनकर पूजा करने से माँ शैलपुत्री शीघ्र ही प्रसन्न होती है और जीवन में सुख समृद्धि का प्रदान भी करती है। इसलिए दोस्तों, पहला दिन नवरात्रि का घट स्थापना का दिन होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने से हमें माँ दुर्गा के सभी रूपों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। वैसे भी पीला रंग हमारे जीवन में ऊर्जा और खुशियों को भरता है। यह पीला रंग हमारे जीवन को आत्मविश्वास देता है, स्थिरता प्रदान करता है। माँ शैलपुत्री हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। स्वयं को अगर आपने पहचान लिया, आप एक ही बात पर, एक ही नियम पर अगर आप स्थिर हैं, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको पीछे कोई नहीं रोक सकता है। माँ शैलपुत्री हमें यह सिखाती है कि अगर आपको कुछ भी कार्य करना है तो उसमें नियम की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है, स्थिरता की आवश्यकता है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र को धारण करना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 2, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का होता है। दोस्तों, दूसरे दिन की देवी है माँ ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या और संयम का स्वरूप है। इस दिन का रंग है हरा। हरा रंग जीवन में शांति और संतुलन का
प्रतीक है। इसे धारण करने से मन शांत होता है और आत्मिक शक्ति हमें प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्त को तपस्या का फल और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी दोस्तों संयम और तपस्या का नाम है। अगर हम अपने जीवन में संयम बना लें, तपस्या कर सकें, तो इससे बढ़कर और दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। माँ ब्रह्मचारिणी के दिन हमें हरा रंग पहनना चाहिए। हरा रंग हमारे जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखता है, इसलिए हरा मन धारण करने से हमारा मन भी शांत होता है और हमारे मन को भी शक्ति मिलती है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि भक्त को कठोर तपस्या करके फल प्राप्त होता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नंबर 3, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है और उनका रूप शांति और न्याय का प्रतीक है। इस दिन का रंग है ग्रे अर्थात सलेटी। जी दोस्तों, ग्रे रंग संतुलन और अनुशासन को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी घमंड ना करें, बल्कि संयम और शांति से आगे बढ़ते रहें। इस रंग को पहनकर पूजा करने से भय दूर होता है और साहस में बढ़ोतरी होती है। इसलिए माँ दुर्गा के तीसरे रूप का नाम है माँ चंद्रघंटा और चंद्रघंटा के दिन हमें ग्रे रंग पहनना चाहिए। यह हमारे जीवन में संयम और शांति का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है, भय से दूर होने का प्रतीक है, साहस को प्राप्त करने का प्रतीक है। इसलिए हमें तीसरे दिन ग्रे रंग पहनना चाहिए। चौथा दिन है माँ कुष्मांडा का। इस दिन हमें नारंगी वस्त्र पहनने चाहिए। तो दोस्तों, चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माता माना गया है। इस दिन का रंग है नारंगी अर्थात ऑरेंज। नारंगी रंग उत्साह है, ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह रंग जीवन में सकारात्मकता लाता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से रोग, दोष और भय नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का जो चौथा रूप है, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन हमें नारंगी अर्थात ऑरेंज रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। माँ कुष्मांडा हमारे जीवन में ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह हमारे जीवन से रोग, दोष और भय को भी नष्ट करती है, नकारात्मकता को दूर कर हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करती है। और वैसे भी नारंगी रंग उत्साह का, ऊर्जा का और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसलिए इस चौथे दिन हमें ऑरेंज रंग पहनना चाहिए। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। इस दिन हम पहनते हैं सफ़ेद वस्त्र। दोस्तों, पांचवा दिन है उसकी देवी है माँ स्कंद माता। यह रूप भक्त को शांति और करुणा देता है। इस दिन का रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग पवित्रता, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यह पहनकर पूजा करने से मन शुद्ध हो जाता है और आत्मा में शांति का संचार होता है। माँ स्कंद माता की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, पांचवा दिन नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और इस दिन हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। कहा जाता है
कि माँ स्कंद माता शांति और करुणा की देवी है। इसलिए दोस्तों सफ़ेद रंग भी हमें शांति, सच्चाई और पवित्रता का पाठ पढ़ाता है। जिस दिन हम सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं उस दिन हमारी आत्मा शांत बनी रहती है, हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और पवित्रता को धारण करते हैं। इसलिए स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें माँ के नवरात्रि के 5वें दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। छठा दिन, माँ कात्यायनी का दिन। इस दिन हम लाल वस्त्र धारण करते हैं। दोस्तों छठे दिन की देवी है माँ कात्यायनी। यह रूप शक्ति और वीरता का प्रतीक है। इस दिन का रंग है लाल। लाल रंग साहस, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह रंग पहनकर पूजा करने से ऊर्जा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। माँ कात्यायनी की उपासना से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों माँ का जो छठा रूप है वो माँ कात्यायनी है और इस दिन हमें लाल वस्त्र पहनने चाहिए। लाल वस्त्र प्रेम का, साहस का और शक्ति का प्रतीक है। जो लाल रंग है वह हम सब जानते हैं कि प्रेम, शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस दिन लाल रंग को पहनकर हमारे अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप लाल वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपके विवाह शादी में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और आपको बहुत ही जल्द एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिलता है। इसलिए जिन भी लोगों के विवाह में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, वो माँ के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करें और लाल वस्त्र पहनकर साफ सुथरे स्वच्छ होकर माँ से वरदान मांगे। आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। 7वां दिन, माँ कालरात्रि, नीला वस्त्र। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका रूप भयानक है परंतु वे भक्तों की रक्षा करती है। इस दिन का रंग है नीला। नीला रंग साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। इसे धारण करने से डर और नकारात्मक ऊर्जा से हमें मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शत्रु नष्ट होते हैं और जीवन से संकट दूर होते हैं। दोस्तों माँ कालरात्रि जो कि नवरात्रि में माँ दुर्गा का 7वां रूप है। माँ दुर्गा के 7वें रूप में हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। इस दिन हमें नीले वस्त्र पहनने चाहिए। माँ कालरात्रि का जो रूप है वो बहुत भयानक है, बहुत डरावना है, लेकिन माँ इस रूप में अपने भक्त की रक्षा करती है, उसकी सहायता करती है, भय को दूर करती है और शत्रु का नाश करती है। इसलिए हमें नवरात्रि के 7वें दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। इससे हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हमारा डर और भय भी भाग जाता है। 8वां दिन, माँ महागौरी। इस दिन हमें गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। दोस्तों 8वें दिन की देवी है माँ महागौरी। उनका रूप सौंदर्य और शांति का प्रतीक है। इस दिन का रंग गुलाबी अर्थात पिंक है। गुलाबी रंग प्रेम, करुणा और मधुरता का प्रतीक है। इसे पहनने से जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। माँ महागौरी की कृपा से पाप नष्ट होते हैं और मन को शांति मिलती है। अर्थात 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन गुलाबी वस्त्र धारण किए जाते हैं क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम, करुणा और मधुरता का प्रतीक है। 9वां दिन, माँ सिद्धरात्रि, बैंगनी वस्त्र।
नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। ये सभी सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करती हैं। इस दिन का रंग है बैंगनी अर्थात पर्पल। बैंगनी रंग आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। यह रंग पहनने से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और जीवन में नए अवसर खुलते रहते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त को दिव्य शक्तियाँ और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, नवरात्रि के ये 9 रंग केवल वस्त्र नहीं है, बल्कि ये माँ दुर्गा के 9 रूपों की ऊर्जा से जुड़ी हुई एक दिव्य शक्ति है। हर दिन सही रंग पहनने से हमें अपने जीवन को और ज़्यादा सकारात्मक बना सकते हैं और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मेरी माँ दुर्गा के 9 रूपों से यही प्रार्थना है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। जय माता दी भक्तों। नवरात्रि ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये वो पवित्र समय है जब देवी माँ अपने भक्तों के घर घर पधारती है। इन 9 दिनों और खासकर रातों में वातावरण दिव्य और ऊर्जावान हो जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि की रात में देवियाँ स्वर्ग से उतरकर अपने भक्त की तपस्या, भक्ति और श्रद्धा को देखने आती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की रात में कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ माँ दुर्गा को नाराज कर सकती हैं और आपके जीवन से सुख शांति को छीन सकती हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसी गलतियां जो रात्रि के समय हम भूल चूक में कर देते हैं और हमें उन गलतियों से कैसे बचना चाहिए, वो गलतियां क्या क्या हो सकती हैं और अगर हमसे भूल चूक में वो गलतियां हो गई तो हमें उनको कैसे सुधारना चाहिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आज हम दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं वो गुप्त और दुर्लभ बातें जो पीढ़ियों से संत महात्मा बताते आए हैं। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हम आपको वो काम गिनवाएंगे जिन्हें नवरात्रि की रात में करने से माँ की कृपा घट जाती है, माँ की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। और यदि आप सावधान हो गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में असीम सुख, धन और माँ का आशीर्वाद बरसने वाला है। नंबर 1, झगड़ा और क्रोध। नवरात्रि में खासकर रात को घर में झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बोलना, गुस्सा करना, ये माँ दुर्गा की कृपा को रोक देता है, क्योंकि देवी माँ शांति, प्रेम और सौम्यता की प्रतीक है। रात का समय साधना और भजन का होता है, न कि लड़ाई झगड़े का। अगर घर में किसी से भी नाराजगी है तो इस रात भूल जाइए, नहीं तो माता की कृपा दूर हो जाएगी। अगर आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ की कृपा आप पर बरसती रहे, अगर आप यह चाहते हैं तो आपको रात के समय में क्रोध और झगड़ा करने से बचना होगा, क्योंकि रात का समय माँ को याद करने का समय होता है, माँ के भजन कीर्तन आरती करने का समय होता है। माँ के मंत्र जाप कर सकते हैं, जय माता दी का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन आपको रात के समय में क्रोध नहीं करना है, कटु शब्द नहीं बोलने हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ माँ कभी भी निवास नहीं करती है, उस घर को छोड़कर माँ हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए आपको रात के समय में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 2,
मांसाहार और नशा। दोस्तों, नवरात्रि की रात को मांसाहार, शराब या किसी भी प्रकार का नशा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। यह न केवल शरीर को दूषित करता है बल्कि वातावरण की दिव्यता भी समाप्त कर देता है। माँ काली और माँ दुर्गा के भक्तों को ये व्रत विशेष रूप से पवित्रता और संयम की सीख देता है। इसलिए इन 9 दिनों में इन चीज़ों से दूरी बनाना बेहद आवश्यक है। अगर आप भूल से भी मांसाहार या नशा करते हैं तो दोस्तों, इससे आप घोर पापी बन जाते हैं। इससे माँ आपके घर में कभी भी नहीं टिक पाती है और आपके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए आपको याद रखना है कि नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी आपको मांसाहार से दूरी बनाए रखना है, नशा से आपको दूरी बनाए रखना है, मांसाहार और नशा से आपको दूर रहना है, तभी आप माँ को प्रसन्न कर पाएंगे। नंबर 3, बिस्तर पर सोना। दोस्तों, पुराणों में भी उल्लेख है कि नवरात्रि की रात को आलस्य और अधिक नींद से बचना चाहिए। कहा गया है कि जो भक्त इन पावन रातों में माँ का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें माँ दुर्गा विशेष आशीर्वाद देती है, जबकि जो इन रातों को सोकर बिताते हैं उनके जीवन में अवसरों की कमी और आलस्य बढ़ता है। इसलिए आपको कभी भी बिस्तर पर ज़्यादा समय के लिए नहीं सोना चाहिए। रात का समय होता है माँ का भजन कीर्तन करने के लिए, रात का समय होता है माँ दुर्गा के मंत्र उच्चारण करने के लिए, लेकिन कुछ लोग आलस्य के चलते रात को सोकर ही निकाल देते हैं। दोस्तों, सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर आप सोने को आलस्य में बदल देते हैं तो वह आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए याद रखिए कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको बिस्तर से दूरी बनाए रखनी होगी। जितना कम आप सोएंगे उतने ही ज़्यादा माँ के चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 4, घर में अंधेरा रखना। नवरात्रि की रात को दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। घर में अंधेरा छोड़ना अशुभ माना जाता है। माता रोशनी की प्रतीक है। यदि आप दीपक जलाकर रखें तो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा स्वयं उस घर में प्रवेश करती है। वहीं अंधकार बुरी शक्तियों को आकर्षित करता है। इसलिए हो सके उतना उजाला आपको अपने घर पे रखना है, रोशनी को आपको कम नहीं होने देना है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं। ये 9 दिन अंधकार को मिटाकर प्रकाश की रातें होती हैं। इसलिए अगर आपसे हो सके तो अपने घर में एक दीपक अवश्य जलाकर रखें। बिल्कुल अंधेरा करके आपको रात के समय नहीं रखना है, क्योंकि अंधकार बुरी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसलिए आपको अंधकार से बचना है। नंबर 5, बुरे विचार और नकारात्मक सोच। नवरात्रि का समय साधना का समय होता है और साधना का पहला नियम है मन को शुद्ध करना। यदि आप रात को बुरे विचार, ईर्ष्या या फिर किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो उसका असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। माता वही कृपा करती है जिनका मन निर्मल होता है। इसलिए आपको अपने मन से बुरे विचारों को निकाल देना है। ना किसी के बारे में आपको गलत सोचना है, ना किसी की आपको पीठ पीछे बुराई करनी है, ना ही अपने मन में नकारात्मक विचारों को आने देना है। दोस्तों, नवरात्रि का यह बहुत ही पावन समय है। इस समय आपको माता रानी के भजन कीर्तन करने चाहिए ताकि आपका मन और आपकी आत्मा दोनों ही शुद्ध हो सके। ना कि आपको किसी से ईर्ष्या करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा सोचना चाहिए। नंबर 6, भोजन का
असावधानी। दोस्तों, नवरात्रि की रात को भोजन में सात्विकता न रखना, पूजा में चढ़ाए गए प्रसाद का अनादर करना या फिर भोजन को इधर उधर फेंकना, ये माँ दुर्गा को नाराज कर सकता है। कहा गया है कि प्रसाद ब्रह्मा का स्वरूप है, उसका आदर हमेशा ही भक्ति के साथ हमें करना चाहिए। नंबर 7, पूजा का अनादर। दोस्तों, नवरात्रि की रात में कभी भी माता की मूर्ति या फिर तस्वीर की ओर पीठ करके नहीं सोना चाहिए। पूजा के दीपक को बिना देखे बुझाना भी गलत होता है। पूजा घर को हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। मान्यता है कि जो भक्त पूजा का आदर करते हैं, माँ उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये थे वो काम जो नवरात्रि की रात को भूलकर भी आपको नहीं करने चाहिए। याद रखिए, ये 9 रातें साधारण नहीं है। ये माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का, उनके आशीर्वाद को पाने का सबसे सुनहरा अवसर है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन न केवल संकटों से मुक्त होगा, बल्कि माँ दुर्गा आपके घर में असीम सुख और समृद्धि भी लेकर आएंगी। दोस्तों, आपसे बस मेरी एक ही विनती है कि अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। माता रानी के सभी भक्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए दोस्तों, ताकि भक्त भी सावधान हो सके और माँ दुर्गा का नाम हर दिल में गूंज सके, हर घर में दीपक जले और हर जीवन में सुख शांति बरसे। मेरी बस आप लोगों से और माता रानी से यही कामना है कि जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि माँ दुर्गा के जितने भी भक्त हैं उनको यह वीडियो प्राप्त हो सके और वो इन छोटी छोटी गलतियों को करने से बचें, ताकि हर एक घर में उजाला हो सके, हर एक घर में माँ की जय जयकार हो सके, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर एक प्राणी को प्राप्त हो सके। सभी की पीड़ा माता रानी स्वयं हर लेगी। बस आपका काम सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। दोस्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आप इन गलतियों को करने से बचते हैं तो माँ स्वयं आपके घर में निवास करती है और माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, आपको इस नवरात्रि इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है और इन गलतियों को करने से बचना है, ताकि माँ दुर्गा आप सभी को अपनी मनचाही आशीर्वाद प्रदान कर सके। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करना तो अपने मन में सच्ची भक्ति बना लीजिए। माँ दुर्गा के लिए अपने दिल में एक जगह बना लीजिए जहाँ पर माँ दुर्गा निवास कर सके। और दोस्तों, जहाँ पर माँ रहती है वहाँ पर कोई छल कपट नहीं हो सकता है। जहाँ पर माँ दुर्गा निवास करती है वहाँ पर शराब, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, कोई भी सात्विक भोजन नहीं हो सकता है। जहाँ पर माँ का निवास होता है वहाँ पर झूठ, कपट, छल, बेईमानी, धोखा या फिर पीठ पीछे किसी की बातें करना, ये भी हमें शोभा नहीं देता है। इसलिए इस नवरात्रि यह प्रण कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, बल्कि हो सके उतना हमें माता रानी का ध्यान करना है, माँ की पूजा भक्ति में लीन हो जाना है, माँ के मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, बहुत से वीडियो YouTube पे आते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, माता रानी की कहानियाँ सुनिया पढ़ सकते हैं।
साथ ही साथ आप माता रानी के भजन कीर्तन कर सकते हैं, जय माता दी का उच्चारण कर सकते हैं। ओम श्री ह्रीं क्लीं विच चामुंडे नमः मंत्र का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मंत्र हैं माँ दुर्गा के जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ करिए, इससे आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। साथ ही साथ माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहा आशीर्वाद भी देंगी। दोस्तों, नाराजगी, लड़ाई झगड़े इन सब में कुछ भी नहीं पड़ा, इनसे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि माँ दुर्गा आपसे रुष्ट और हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करिए कि इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न रहें और आपको मनचाहा आशीर्वाद देती रहें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। जय माता दी साथियों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा के इन 9 रूपों में हर महिला, हर घर और हर साधक के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में अगर महिलाएं कुछ खास गलतियां कर देती हैं तो माता रानी उनसे नाराज हो जाती है और इन गलतियों की वजह से घर की सुख, शांति, धन, समृद्धि और पारिवारिक खुशियां प्रभावित भी हो सकती हैं। आज मैं आपको बतलाऊंगी नवरात्रि में महिलाओं को भूलकर भी कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। गलती नंबर 1 दोस्तों, पहली गलती है साफ सफाई और शुद्धता की अनदेखी। जी दोस्तों, नवरात्रि का मतलब है अपने तन, मन और घर को पवित्र बनाना, लेकिन कई बार महिलाएं व्यस्तता और लापरवाही के कारण घर की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती हैं। माता रानी की पूजा अशुद्ध स्थान पर नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थान पर जाले, धूल या फिर गंदगी माँ की कृपा को रोक देती है। खासकर महिलाओं को इन दिनों स्नान, वस्त्र और पूजा सामग्री की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, एक प्राचीन कथा है कि एक बार महिला ने नवरात्रि में बिना स्नान किए माँ की पूजा शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप उसे मनचाहा फल नहीं प्राप्त हुआ और पूजा उसकी अधूरी ही रह गई। इसलिए दोस्तों, शुद्धता सबसे पहला नियम है। चाहे आप कोई भी पूजा कर लें, कोई भी पवित्र काम कर लें, अगर आप उसमें शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, पहला कार्य है जो आपको भूल कर भी नहीं भूलना है, वो है साफ सफाई और शुद्धता का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखनी है। आपको अपने घर के साथ साथ अपने घर के मंदिर को और उसके साथ ही अपने शरीर को, अपने मन को भी साफ सुथरा रखना है। साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और सफाई का विशेष ध्यान रखना है। गलती नंबर 2, दूसरी गलती, माँ की ज्योति अर्थात दीपक को अकेला छोड़ना। जी दोस्तों, नवरात्रि में अखंड ज्योति या दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार महिलाएं लापरवाही कर देती हैं, दीपक जलाकर उसे अकेला छोड़ देती है। याद रखिए, दीपक माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। अगर ये बुझ जाए तो यह घर में संकट और अशांति का संकेत माना जाता है। दोस्तों, अगर दीपक जलाया है तो ध्यान रखें और उसके पास जल, तेल और रुई की व्यवस्था पूरी रखें। हर घंटे उसे देखकर बाती और तेल को ठीक करते रहें। दीपक जलता रहे तो घर में लक्ष्मी और दुर्गा माँ का वास होता है। इसलिए इस गलती से आपको बचना है। नवरात्रि में यही दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि आप अखंड ज्योति को जला लेते हैं, लेकिन
आप उस दीपक का ध्यान नहीं रख पाते हैं, इसलिए आपको दीपक का पूर्णता से ध्यान रखना है और उसे बुझने से आपको बचाना है। गलती नंबर 3, तीसरी गलती, व्रत में नियम तोड़ना। दोस्तों, नवरात्रि में महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन कई बार वे आधे मन से या फिर बीच में ही नियम तोड़ देती हैं। व्रत के दौरान लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे का सेवन सख्त वर्जित है। व्रत का मतलब है माँ के प्रति अपनी आस्था और तपस्या। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार एक महिला ने व्रत के दिनों में चोरी छिपे मांसाहार खा लिया। माँ ने उसी रात स्वप्न में उसे दर्शन दिया और कहा, अगर तुम्हें व्रत करना है तो नियमों का पालन करो, वरना झूठा व्रत तुम्हें पाप देगा। इसलिए महिलाएं भूलकर भी व्रत के नियमों को तोड़े नहीं। महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपने व्रत किया है, उपवास किया है, तो उसे नियमों के साथ निभाएं। व्रत के कुछ नियम कायदे होते हैं जिन्हें आपको पूर्ण करने होते हैं, और अगर आप नियमों को अपनाते हैं तभी आपका व्रत, आपका नियम सफल हो पाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप व्रत रखें, भूल कर भी आपको कुछ भी, जो भी व्रत के नियम के खिलाफ है, उसका आपको उपयोग नहीं करना है। आपको चोरी चिघोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही प्याज, लहसुन, मांस, शराब आदि से भी आपको दूर रहना है। तभी जाकर आपका व्रत सफल होगा। याद रखिए, अगर आपने व्रत किया है तो व्रत को निभाइए और उसे नियमों के साथ पूर्ण भी कीजिए। चौथी गलती, कलश और कुमारी कन्या का अपमान। जी दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना और कुंवारी कन्या को भोजन करवाया जाता है। कुंवारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। यह नवरात्रि में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन कई महिलाएं भूल से इन बातों का अनादर कर देती हैं। कलश को हिलाना, उसके पास गंदगी रखना या ध्यान न देना अशुभ होता है। ऐसे ही कुंवारी कन्याओं को नाराज करना या माँ दुर्गा को नाराज करने के समान बताया गया है। दोस्तों, याद रखिए, नवरात्रि में कन्या पूजन ही असली सिद्धि का मार्ग है। अगर कन्याओं को प्रसन्न किया जाता है तो माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होती है। इसलिए कभी भी कन्याओं के साथ बुरा व्यवहार ना करें। तो दोस्तों, चौथी गलती जो आपसे होती है वह है, आप या तो कलश को इधर उधर हिला देती हैं या उसके पास में गंदगी रखती हैं, उसकी ठीक रूप से साफ सफाई नहीं कर पाती है। इससे आपको बचना है। और साथ ही साथ आपको कुंवारी कन्याओं का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। कुंवारी कन्याओं की इज्जत करनी है और उन्हें इज्जत देनी है। दोस्तों, आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कुंवारी कन्याएं माँ दुर्गा का रूप मानी जाती है। इसलिए अगर आप कन्याओं को नाराज करते हैं तो इससे माँ दुर्गा भी आपसे रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। पांचवी गलती, क्रोध, कलह और नकारात्मकता। नवरात्रि साधना और भक्ति का समय है, लेकिन कई बार महिलाएं घर परिवार में झगड़ा कर लेती हैं, क्रोध कर लेती हैं या मन में नकारात्मक विचार पाल लेती हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। माँ दुर्गा प्रेम और शांति की देवी है। अगर हम पूजा तो करें, लेकिन मन में क्रोध रखें तो पूजा अधूरी ही रह जाती है। इन 9 दिनों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी बोली मीठी रहे। हमें मीठा बोलने की कोशिश करनी चाहिए। घर में शांति बनाए रखने के उपाय और नियम करने चाहिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक भजन, कीर्तन, मंत्र और माँ का नाम जपना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी
वो 5 गलतियाँ जो महिलाओं को नवरात्रि के समय भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, शुद्धता और साफ सफाई की अनदेखी। नंबर 2, ज्योति अर्थात दीपक को अकेला छोड़ देना। नंबर 3, व्रत में नियमों का पालन न करना अर्थात नियमों को तोड़ देना। नंबर 4, कलश और कन्या पूजन का अनादर करना। और नंबर 5, क्रोध और कलह करना। दोस्तों, अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा की कृपा आपके घर पर बरसेगी। अगर आप इनमें से एक भी गलती नहीं करते हैं और सारे ही कार्यों को सही तरीके से करते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए माँ दुर्गा आपके घर में जरूर आएगी, आपको जरूर आशीर्वाद देगी। माँ के आशीर्वाद से धन, सुख, संपत्ति, शांति और समृद्धि हमेशा आपके घर में बनी रहेगी। तो दोस्तों, अंत में मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप जय माता दी जरूर बोलें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, वो आपकी भी अवश्य सुनेगी। बस आपको इन गलतियों को करने से बचना है। कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें पालन करना होता है। घर की महिला घर की लक्ष्मी होती है, उसी से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए घर की लक्ष्मी को कभी भी क्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपशब्द उसे नहीं बोलने चाहिए। घर में शांति बनाकर रखनी चाहिए। व्रत अगर रखा है तो उसे नियमों के साथ पूरा करना चाहिए। माँ की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा, प्रार्थना, भक्ति करनी चाहिए। माँ दुर्गा की जितनी ज़्यादा सच्चे मन से पूजा की जाती है, माँ दुर्गा उतनी ही जल्दी प्रसन्न होती है और अपने भक्त को मनचाहा वरदान भी प्राप्त कराती है। इसलिए याद रखिए कि आपको भूल कर भी इन 5 गलतियों को नहीं करना है। इस नवरात्रि में मन लगाकर माता की भक्ति कीजिए और माँ को प्रसन्न कर लीजिए। दोस्तों, माता रानी अपने बच्चों की पुकार जरूर सुनती है, वो आपकी भी पुकार जरूर सुनेगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं नवरात्रि से संबंधित कोई भी सवाल पूछना तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगली वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब बहुत ही विस्तार के साथ और बहुत ही सटीक तरीके से देंगे। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यहीं तक है। घर की सभी महिलाओं से हमारा निवेदन है कि जो भी अपने घर परिवार को चला रही हैं, जो भी अपने नियमों का पालन कर रही हैं, परिवार को निभा रही हैं, वो इस नवरात्रि माता रानी को जरूर प्रसन्न करें और इन 5 छोटी छोटी गलतियों को होने से रोकें और अपने घर में माँ को अपने घर में वास करवाएं। माँ का आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त कर सकें। जय माता दी भक्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नवरात्रि व्रत की एक प्राचीन और अद्भुत कथा, जिसे सुनने और समझने से हमारे जीवन के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते हैं और मन को शांति मिलती है। माँ दुर्गा स्वयं इस कथा के श्रवण मात्र से अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक भी दिन अगर इस कथा को सुन लिया जाए तो सुनने मात्र से ही हमारे सारे कष्ट, सारी बाधाएं कट जाते हैं और माँ दुर्गा का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमणते। जहाँ पर
नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। इसी भाव से नवरात्रि में व्रत रखने, उपवास करने और माता का ध्यान करने मात्र से ही साधक को दिव्य फल की प्राप्ति होती है। अब सुनिए वह प्राचीन कथा जो नवरात्रि व्रत की महिमा को प्रकट करती है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था, परंतु उसका मन बहुत श्रद्धालु था। वह हर नवरात्रि में माँ दुर्गा का व्रत किया करता था और भक्ति भाव से सच्चे मन से माँ की पूजा करता था। लेकिन गरीबी के कारण वह माँ को कोई भी भोग या अच्छा प्रसाद नहीं चढ़ा पाता था। एक समय की बात है दोस्तों, एक बार नवरात्रि का व्रत आया। ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि इस बार मैं पूरी श्रद्धा से व्रत करूंगा, भले ही मेरे पास साधन न हो। उसने मिट्टी से एक छोटा सा कलश बनाया, तुलसी की पत्तियां उसमें रखी और माँ दुर्गा की आराधना में लग गया। माँ दुर्गा उसकी निष्ठा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे वत्स, मुझे तुम्हारी भक्ति बहुत प्रिय है, न कि तुम्हारा धन। कल प्रातः काल तुम अपने आंगन में देखना। इतना कहकर माँ उसके सपने से चली जाती है। अगले दिन ब्राह्मण उठा तो देखा कि उसके आंगन में अनाज के ढेर लगे हुए हैं। घर में धन धान्य भर गया है। उसकी गरीबी समाप्त हो गई है। नगरवासी ये चमत्कार देखकर अचंभित हो गए। सभी को विश्वास हो गया कि नवरात्रि व्रत करने से माँ दुर्गा हर दुख को, हर दर्द को हर लेती है और भक्त की झोली में खुशियों को भर देती है। तभी से नवरात्रि व्रत की परंपरा और भी अधिक फैल गई। लोग समझ गए कि माँ दुर्गा को भाव से स्मरण करने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। दोस्तों, नवरात्रि व्रत में अगर हम सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से व्रत रखते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं, तो बहुत ही जल्द माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद देती है, हमारी सारे दुख दर्द को हर लेती है, हमारी सारी पीड़ा को दूर कर देती है और हमें रोग मुक्त कर देती है, हमें मनचाहा वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में भक्त दिन भर उपवास रखता है और माँ की कथा सुनता है। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता है। आखिरी दिन कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन करवाकर व्रत का समापन करता है तो माँ दुर्गा बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और उसके सारे दुख दर्द को दूर कर देती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य नवरात्रि की कथा श्रद्धा से सुनता है और व्रत करता है, उसे जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं सताती है। उसका घर हमेशा सुख और समृद्धि से, आनंद से भरा रहता है। अन्नपूर्णा उसके घर को कभी भी नहीं छोड़ती है। और सबसे बड़ा फल तो यह है कि माँ दुर्गा उसकी स्वयं रक्षा करती है, स्वयं उसकी प्रार्थना सुनती है और स्वयं उसकी सहायता करती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यह थी नवरात्रि व्रत की पावन कथा। यदि आप भी श्रद्धा से, विश्वास के साथ यह व्रत करेंगे और माँ का सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ ध्यान करेंगे, तो निश्चित ही आपके घर में भी खुशियों का आगमन होगा। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, माँ दुर्गा स्वयं उस परेशानी को दूर करेंगी। माँ दुर्गा उस परेशानी को हर लेंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि फैलाएंगी। दोस्तों, माता रानी आप सभी की मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगी। बस आप में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को
लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपको माता रानी की यह कथा प्राप्त होती है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए और समझिए कि यह कोई साधारण बात नहीं है, यह स्वयं माँ का संकेत है। माँ ने स्वयं आपके लिए संकेत भेजा है और आपकी मनोकामना को माँ स्वयं पूर्ण करने वाली है। आपके दुख दरिद्र को अब माँ हरने वाली है। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर श्रवण कीजिए और देखिए कि नवरात्रि में आपके घर में जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार होता है। माँ का आशीर्वाद जरूर आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, माँ दुर्गा जो सभी की माता है, जो सभी की रक्षा करती है, उन्हें कभी भी दिखावा पसंद नहीं है। चाहे आप गरीब हो या फिर अमीर हो, चाहे गोरे हो या फिर काले हो, चाहे आप मोटे हो या पतले हो, आप जैसे भी हो, माँ को उसी रूप में प्रसन्न है। माँ को उसी रूप में आप प्राप्त हो। अगर आप जैसे भी हैं, माँ आपसे उसी रूप में खुश है। बस अगर आपका मन साफ है, आपका दिल स्वच्छ है, आपके मन में माँ के लिए जगह है, तो दोस्तों माँ आपसे जरूर प्रसन्न होती है और आपको मनचाहा आशीर्वाद भी प्रदान करती है। दोस्तों, माता रानी कभी भी अपने आगमन के लिए घर नहीं देखती है कि उस घर में धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। जहाँ पर माता रानी आकर रहती है, वो चाहे गरीब का घर हो, चाहे राजा का हो या फिर रंक का हो, माँ अगर सच्चे मन से माँ को पुकारा जाता है, सच्ची श्रद्धा से माँ को बुलाया जाता है, तो माँ उसी घर में निवास करती है। माँ को कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी माँ तो सच्चे मन की भूखी है, सच्ची श्रद्धा की भूखी है। अगर आप सच्चे मन से नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का उपवास करते हैं, माता रानी की व्रत और पूजा करते हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आरती करते हैं, धूप दीप अगरबत्ती दिखाते हैं, दोनों समय माँ को सिर्फ मखाना और मिश्री का ही सही आप अगर भोग लगाते हैं, तो इससे माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में निवास करती है, आपको मनचाहा आशीर्वाद भी प्रदान करती है। दोस्तों, आज की हमारी यह कथा बहुत ही पावन कथा है। अगर आप नवरात्रि में अगर इस कथा को किसी भी दिन सुनते हैं या फिर नवरात्रि के 9 दिनों में लगातार इस कथा का श्रवण करते हैं, तो सिर्फ सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ माँ आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाती है। इसलिए दोस्तों, इस कथा को पूरा अवश्य सुने। कथा को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो वीडियो को आधा देखकर चले जाते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको कथा पूरी ही सुननी है, चाहे आपको 2-5 मिनट ज़्यादा ही क्यों ना रुकना पड़े। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए, ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप दूसरों तक फैला दीजिए। अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को पहुंचा दीजिए, ताकि नवरात्रि के इस पावन समय में वो भी इस कथा का श्रवण कर सके और माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति का आनंद उठा सके और माँ दुर्गा का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो सके, जो इस कथा को सुन रहा है अथवा देख रहा है।
दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। अगर आपको माँ दुर्गा से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। जय माता दी भक्तों, माँ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो।